हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री द फ्यूचर केमिस्ट्री में। जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ख़तरनाक टॉपिक होगा। मेरे अंदर से बताने की जितना इच्छा जग रही है, जितना सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को बताने में कितना मज़ा आने वाला है, उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको सुन करके। यानी कि इस वैलेंटाइन वीक में बेसिक केमिस्ट्री का जो वीक चल रहा है उसमें जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा पैचअप एंड ब्रेकअप ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सर क्या बात है पैचअप एंड ब्रेकअप केमिस्ट्री में भी होता है? यार केमिस्ट्री ने तो दुनिया को अपने लाइफ का केमिस्ट्री बनाना सिखाया। जो आज बॉलीवुड में केमिस्ट्री बनते हैं, दीपिका और रणवीर सिंह का क्या केमिस्ट्री है, कल दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे होता है। किसने सिखाया? केमिस्ट्री ने। तो फिर हम भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेकअप एंड पैचअप। इसको गलत सेंस में नहीं लेंगे। ये केमिस्ट्री के आयोनिक कंपाउंड का ब्रेकअप एंड पैचअप होगा। इसका अप्लाई कहाँ पे करना है? केमिस्ट्री में। 14 फरवरी को कोई इसका अप्लाई नहीं करेगा। देखो होता क्या है कि एक्चुअल में जब हम लोग क्लास करते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे ही 11th में इन करते हैं खतरनाक एनर्जी के साथ आते हैं IIT बंदा जरूर फोड़ेगा नीट आसानी से चुरा लेगा। फिर उसके बाद होता क्या है, 2-3 महीने बाद किसी न किसी का क्रश हो जाता है, फिर प्रॉब्लम में फंस जाता है, वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करता है, पता चलता है कि एग्जाम वीक पूरा खराब गया। फिर जैसे ही एग्जाम में फेलियर करता है बच्चा तो बोलता क्या है कि भाई 12th में तो हम फेल कर गए, कोई ठीक नहीं है, कोई मेरे लाइफ का ठीक नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद संभलता है और बोलता है हम जरूर IAS बनेंगे। एक मस्त शिव खेड़ा की किताब में एक मस्त लाइन लिखा हुआ है कि हर एक गुब्बारा बेचने वाला जो बंदा होता है, जितना गुब्बारा बेचता है बंदा, पहले जाता है गुब्बारा बेचने तो एक गुब्बारा को उड़ाता है हवा में। जानते हो क्यों? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जैसे ही गुब्बारा उड़ाता है तो बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं वो दिल वाला गुब्बारा देख के बोलता है पापा देखिए ना कितना मस्त गुब्बारा है। डैड क्या करता है, अपने बेटे को लेकर के गुब्बारे के पास पहुंचते हैं और एक गुब्बारा खरीद के देते हैं। यार तुम्हारे लाइफ का पहला गुब्बारा यहीं पे उड़ाना है। JEE मेंस या नीट क्रैक करके अपने गार्जियन को दिखाओ कि आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। आफ्टर दैट होगा क्या कि तुम एक IAS के लिए या UPSC के लिए या लाइफ में कुछ करने के लिए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए माइंडसेट जो होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल के साथ भरा हुआ माइंडसेट होगा। तो आइए हम केमिस्ट्री में आते हैं एक अच्छा दौर लेकर के पैचअप एंड ब्रेकअप ऑफ आयोनिक कंपाउंड और सिखाते हैं आपको। और 6-7 लेक्चर जो आपको बेसिक का मैंने सिखाया है, आई थिंक कि गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके केमिस्ट्री को अच्छा कर सकता है और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगा सकता है। और जैसे ही इस लेक्चर को, आज मैं लास्ट लेक्चर है बेसिक का, जैसे ही एंड करूँगा उसके बाद जो हम लेक्चर शूट करने वाले हैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर 11th के लिए होगा और एक चैप्टर 12th के लिए होगा। पहले 11th का चैप्टर शुरू करेंगे एक शॉर्ट में मोल कंसेप्ट, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो, पूरे केमिस्ट्री को एक सांस में रिवीजन कर ले। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक शॉर्ट में, पीरियोडिसिटी एक शॉर्ट में, बॉन्डिंग एक शॉर्ट में, और खतरनाक क्वेश्चन के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ थ्योरी को क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन बैंक्स आसानी से निकलेगा। और हो सकता है अगर डिमांड होगा आपका तो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करा देंगे। जैसे ही क्वेश्चन बैंक डिस्कस कराएंगे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ द फ्यूचर केमिस्ट्री पे और शुरू करते हैं टॉपिक पैचअप एंड ब्रेकअप ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ब्रेकअप ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पैचअप बोले तो फॉर्मेशन, पैचअप बोले तो फॉर्मेशन। ब्रेकअप बोले तो ब्रेक इनटू आयंस, जिंदगी ब्रेक इनटू आयंस। कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा? क्लास 9th में सब कोई पढ़ लिया कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। 2 मिनट के अंदर में कहानी को अगर ख़त्म नहीं किया तो तुम बताओगे, कहानी को अधूरी छोड़ूंगा नहीं, पूरा कहानी होगा। फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। अगर आप देखे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी का, एक टॉपिक जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, उसको अच्छे से आप देखिएगा। Na एंड Cl के बीच में कंपाउंड को फॉर्म करना है तो लो भाई Na एंड Cl, Na का वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
NaCl बन गया आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होना चाहिए। क्लियर? तो Na एंड Cl के बीच में कंपाउंड बन के रेडी हो गया NaCl। नमक बन के रेडी हो गया भाई MgCl2। जैसे Mg एंड क्लोरीन के बीच में बनाना है तो Mg का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, MgCl2 रेडी। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा पहचानना कि साल्ट है, एसिड है, बेस है, क्या है। अब बहुत बच्चे को बोलता हूँ कि भाई एसिड क्या है, तो सर जो एसिड हाँ जो टेस्ट में सावर होता है। हम बोले इधर आओ, बोर्ड पे एसिड लिखा हुआ है HCl, चख के दिखाओ। सर क्या आप भी नहीं, एग्जाम में एसिड सावर होता है, चख के थोड़ी बताना है, क्वेश्चन को बनाना है एप्लीकेशन से। तो आई थिंक कि अच्छे से सीखना है, तो फिर ध्यान पूरा दे के रखो। तो MgCl2 बन के रेडी हो गया। हाँ सर रेडी तो हो गया। चलिए सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बताइए। तो सत्यम सर, अरे भाई सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दे दनादन पैचअप हो गया, Na2 कंपाउंड रेडी। दोनों मिल गया भाई। Na2O जब दो मिलते हैं तो एक परिवार बनता है। सर गजब नहीं करते हैं, Mg और O के बीच में बनाइए ना। लो ना भाई, छोटा सा कंपाउंड, दो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 MgO। क्या बात है, क्या मजाक है सर। थोड़ा सा भारी एग्जाम्पल बताइए तो MgSO4 कैसे बनता है, ये भी बताऊंगा। सर ये बताइए तो Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे बनता है, ये भी बताऊंगा। तो Na2Na3PO4 सर कैसे बनता है, ये भी बताऊंगा। सब बताऊंगा, सबका फॉर्मेशन ध्यान में रखना है। इतना समझ में आया। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बनाइए तो सत्यम सर सुन, एल्युमिनियम का 3 होता है, हाँ होता है। ऑक्सीजन का 2 होता है, यस सर, क्या बात है। Al2O3 हुआ, हाँ हो गया रेडी Al2O3। अभी हम पैचअप करा रहे हैं, ठीक है, यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। कुछ देर बाद ब्रेकअप कराएंगे। कितने गंदे हैं आप, अच्छे हैं। देखिए आपको ना कुछ बातें को ध्यान में रखना है। SO4 पे 2-, PO4 पे 3-, NO3 पे -, CO3 पे 2-, SO3 पे 2-। इतना ध्यान में रखिए आप। सर आपको कैसे पता है, भाई पता नहीं है, तुम कम से कम अभी बेसिक सीख रहे हो तो इतना याद रखो। इसको भी बताऊंगा कि कैसे हुआ। थोड़ी देर तो वेट करना ही पड़ेगा। SO3 पे 2-, CO3 पे 2-, NO3 पे -, PO4 पे 3-, SO4 पे 2-। अब देखो हुआ क्या कि हमने बताया था, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये, लेकिन अगर हमको सिखाना हो, इंटरेस्ट जगाना हो तो भाई हम तो बताना पड़ेगा। जितना वैलेंसी उतना चार्ज। हिंदी कितनी खूबसूरत होती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी पड़ियाँ हैं, देखो जितना वैलेंसी उतना चार्ज। इसको लिख लो हिंदी में। अब हम चलते हैं सर एल्युमिनियम। अब तुम पूछ रहे थे कि सर Al2SO4 कैसे बना होगा, अब इसी सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। एल्युमिनियम का वैलेंसी सर 3 और SO4 का वैलेंसी, सत्यम सर तो बोले जितना वैलेंसी उतना चार्ज। तो SO4 पे चार्ज कितना है 2। गुड, क्या बात है, क्या बात है। ले भाई हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया। Mg आया क्या लेकर के, अरे वैलेंसी लेकर के भाई। Mg2 SO4 का वैलेंसी 2, दोनों को सिंपलेस्ट रेशियो में लाओ। कौन लाएगा, हम लाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे हम हैं। MgSO4 हुआ। हम इसलिए सिखा रहे हैं कि हमको पैचअप कराना है, देखो सॉरी ब्रेकअप कराना है। ब्रेकअप कैसे कराते हैं, Na है, PO4 है, पहले ध्यान दो। Na का वैलेंसी 1, गुड। PO4 का वैलेंसी 3, Na3PO4, नाइस। सर एल्युमिनियम और फॉस्फेट में बनाइए ना, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट,
इसके नाम को ध्यान रखना है। एल्युमिनियम का 3, फास्फोरस का फॉस्फेट का 3, सिंपलेस्ट रेशियो 1 AlPO4। बताइए, बन करके रेडी हो गया। मैं ये भी पहचानना सिखाऊंगा कि एसिड है, बेस है, साल्ट है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब पैचअप तो करा दिए, हम मिला दिए सबको। अब इसका ब्रेकअप कैसे, कौन कराएगा? ब्रेकअप कौन कराएगा? तो भाई जो देवता जो है ना शादी कराते हैं, वही सोच लो, वही श्राद्ध भी करा। अब ध्यान दीजिए, ब्रेकअप कैसे होगा? ब्रेकअप इनटू आयंस। ब्रेकअप वर्ड कब फेमस हुआ था? छोड़ो, पता लगाते रहना। ब्रेकअप इनटू आयंस, ब्रेकअप करना है हमको नहीं यार, मतलब कंपाउंड का ब्रेकअप कराना है। तो हुआ ये कि अभी कंपाउंड बनाए थे Al2O3, अच्छी बात। तुमको करना क्या है ना कि इसके साथ जो कॉफिशिएंट है और इसके साथ जो कॉफिशिएंट है, पहले जैसे कॉफिशिएंट है उसको पहले, कॉफिशिएंट बोल रहे हैं, जो नंबर है उसको पहले ले लो कॉफिशिएंट फॉर्म में, यानी पहले ले लो। Al2 है तो 2 पहले Al। अगर पीछे वाला लेक्चर देखे होंगे तो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 कितना बच्चा वाला बात बताए थे। मैंने वहाँ ये भी नहीं बताया था कि एल्युमिनियम में एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाता है, मेटालिक दिखाता है, लेकिन हम लोग मेटालिक मान के चल रहे थे कि एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो मेटल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी 3, और मेटल है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव? जितना वैलेंसी। तो ये सबको पता है। तो अगर वैलेंसी याद हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो, और सत्यम सर की बताई बातें सेकेंड जो लेक्चर में है वो याद हो, तो आराम से लिख सकते हैं 2 एल्युमिनियम पे 3+ और 3 ऑक्सीजन पे 2-। अगर एक साइड वाला भी याद हो तो दूसरे साइड वाला खुद हो जाएगा। जैसे देखो MgO, तो इसका क्या होगा? Mg पे 2+, तो अपने आप ऑक्सीजन पे 2- होगा, क्योंकि इधर में 2+ तो इधर में 2-। हंसते खेलते देखो कैसे ठीक होता है। Na2O, 2Na, 2 पहले ले लो, Na पे 1+, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2+ हो गया, तो ऑक्सीजन पे 2-। अभी भी नहीं समझ आया क्या यार? तुम लोग भी जीने नहीं दोगे। MgCl2, Mg पे 2+, Mg पे 2+ प्लस Cl2, पहले कॉफिशिएंट फॉर्म में 2Cl, 2+ तो 2Cl-। ऐसे क्लोरीन पे 1- तो होता ही है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो ध्यान दो। AlCl3, एल्युमिनियम पे 3+ प्लस 3 पहले, Cl पे माइनस। यहाँ पे सीखो, किसी के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि कितना गंदा टीचर है, ब्रेकअप कराते रहता है। नहीं, सीखना जरूरी है। क्लास 10th में जब एडिशन रिएक्शन हम लोग देखते थे कि एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, वहाँ पे अगर हमको ब्रेक करने आ जाए तो रिएक्शन यूँ खत्म होगा। और वही प्रॉब्लम आपको आगे के क्लास में होगा, क्लास 11th वगैरह में। तो आई थिंक कि प्रॉब्लम नहीं हो, जिसके लिए ये सब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही केमिस्ट्री में जब जैसे ही लेक्चर चले या क्लासरूम में कहीं भी पढ़ो तो देखो तो बोलो अरे यार सत्यम तो बताया था, अभी कितना मस्त बताया था। उस समय तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि टाइम भी गलत था। टाइम गलत नहीं होता है, सीखो। अब थोड़ा सा अपने दुनिया में आते हैं। दुनिया अपना हो और कंपाउंड Na2SO4 हो, तो अपने दुनिया में अगर कंपाउंड Na2CO SO4 हो और इसको ब्रेक करा करके कब्जा जमाना हो तो कैसे जमाएंगे? 2 पहले ले लो, Na पे प्लस, SO4 पे 2-। तुम 2 ही पार्ट में तोड़ना है। बहुत बच्चा क्या करता है, इसको अलग तोड़ देगा, वो को अलग तोड़ देगा। अरे भाई अगर इधर में 2 को प्लस हो गया तो इधर में 2 को माइनस हो जाएगा। देखो MgSO4 यूनिवर्सल ट्रूथ है, तुमको पता है, तुम्हारे बचपन से ही खिलौना तुमको मिला हुआ था। Mg पे 2+ प्लस SO4 पे 2-। बोलो बोलो, अब बहुत फटफट कर रहा था।
देखिए अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaClO4, NaClO4 तो कैसे ब्रेक होगा? Na पे 1 प्लस होता है, कोई यहाँ पे नंबर नहीं जो कॉफिशिएंट में आएगा, यस सर, तो ClO4 पे माइनस हो जाएगा। अगर यही एग्जाम्पल हम ले लें MgCO3, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो ब्रेक होगा Mg पे 2 प्लस CO3 पे 2 माइनस। ठीक है, अगर मैं यही एग्जाम्पल ले लूँ Al2CO3 का होल थराइस, तो क्या हो जाएगा? 2 पहले एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है। भाई अगर दिक्कत हो रहा हो कि किस पे कितना प्लस है तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखो, जब तक पीछे वाला लेक्चर नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। अब बेसिक आप ठीक कर लेंगे तो मैं चैप्टर वाइज शुरू करूँगा, और इट्स प्रॉमिस, पूरी तरह से वादा है मेरा कि हर एक चैप्टर को खतरनाक तरीके से पढ़ाऊँगा। एक शॉर्ट में, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ने के लिए तो क्लासरूम और बुक पढ़ा हुआ है, एक शॉर्ट में टेक्निकली आराम से ऐसा पढ़ाऊँगा जिससे कि क्वेश्चन फटाफट निकले। तो इसके लिए आपको पूरा फोकस करना होगा। 2 एल्युमिनियम 3 प्लस 3 CO3 पे 2 माइनस, हुआ ना? देखो एक और एग्जांपल, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा? 3Mg पे 2 प्लस 2PO4 पे 3 माइनस। अगर मान लो इसी को एग्जांपल ले लें Na2CO3, तो क्या हो जाएगा? 2 पहले Na पे प्लस CO3 पे 2 माइनस। ठीक, तो ये था आपका कंपाउंड का ब्रेकअप, और जितना मैंने ब्रेकअप किया है सब साल्ट है। तो सर आपको कैसे पता साल्ट है? तो हम साल्ट फॉर्मेशन पढ़ाएंगे और एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ाएंगे जब पीरियोडिसिटी शुरू करेंगे। तो आई थिंक कि अगर आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगे, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि जब मैं चैप्टर शुरू करूं पीरियोडिसिटी, क्लासरूम में तो आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, किसी ना किसी कोचिंग में होंगे, लेकिन एक शॉर्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर मैं पूरा रिविजन करा दूंगा विथ क्वेश्चंस ज़्यादा वही होगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो पूरी तरह से आप, मतलब होता क्या है कि प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बताइए कि आपको कैसा लेक्चर लग रहा है, इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है। आई थिंक कि पूरी तरह से मैं सुधारूंगा और एक नई एनर्जी के साथ, डेली नए उमंग के साथ आपके साथ रहूँगा। आपका सत्यम सर, थैंक्स, दैट्स ऑल।